होता है, क्यों होता है, और ये मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ इस पॉइंट से, आई थिंक ये जूम नहीं होगा, तो हम इसको डायरेक्टली चार्ट्स पे देख लेंगे। चार्ट्स पे तो ये जूम हो जाएगा क्योंकि ये मेरा ऑलरेडी मैंने पहले से पब्लिश कर रखा है। इसकी पब्लिश डेट आपको मिल जाएगी अप्रैल 10 को, ये मैंने पब्लिश करा था। और यहाँ पे दोस्तों नीचे भी मैंने एक मस्त चीज़ यूज़ करी है जो कि आपको बताती है कि कब बुल ट्रेंड आएगा, कब बियर ट्रेंड आएगा और किस तरीके से आपको एंट्री एग्जिट करना है। अगर मैं थोड़ा सा इसको प्ले करता हूँ तो आप क्लियरली यहाँ से लाइन को देखना, अभी तो इसके पीछे है एक्चुअल में, तो वो हमें दिखेगी नहीं, बट हम चार्ट्स पे चलते हैं और वहीं से सारी चीज़ देख लेते हैं इसके बारे में। इसके साथ दोस्तों आप लोगों को मैंने हमेशा बोला है एलाइट वेव के बारे में, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाया था। तो एलाइट वेव के हिसाब से भी हम लोग हैं जहाँ से हम लोगों ने बॉटम फाइंड आउट करा था। ये चीज़ मैंने आपको वहाँ से बताई थी W0XYZ, जो कि मैं भी आपको एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा। और यहाँ पे इस तरीके से हम लोगों ने अपना बॉटम फाइंड आउट करा था। और ये वीडियो दोस्तों मैंने नवंबर 25, 2018 में डाली थी, यानी कि जो हमारा बॉटम था, अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो आप क्लियरली देख सकते हो कि जो हमारा बॉटम था वो ऑलमोस्ट 16 दिसंबर को आके लगा था। यानी कि मैंने उससे पहले ही वीडियो डाल दी थी, सॉरी ये वाला पूरा फ्रेम डाल दिया था, अपना आइडिया पब्लिश कर दिया था, जिससे कि आपको पता पड़ गया होगा कि हम लोग किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक नए चार्ट के ऊपर ले चल रहा हूँ जिसका नाम है BLX। तो आप यहाँ पे सर्च करोगे BLX BTC, तो आपको जो चार्ट है BTC से तो नहीं आएगा, BLX सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, जिसका नाम है ब्रेव न्यू कॉइन लिक्विडिटी इंडेक्स फॉर बिटकॉइन। इसका लेने का क्या मतलब है, क्योंकि ये सबसे बड़े टाइम फ्रेम के अंदर काम करता है और प्लस इसके बाद आपके पास यहाँ पे बहुत पुराना डेटा भी आपको मिल जाता है। ऑलमोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको 2010 से इसके अंदर डेटा मिल रहा है कि बिटकॉइन में क्या था, कैसा था। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये एक चीज़ है जो कि मैंने ऑलरेडी बनाई थी, इसको मैंने पब्लिश नहीं करा था, जिसके हिसाब से 3 लाख से ऊपर का कुछ टारगेट जा रहा है बिटकॉइन के अंदर। तो इसको मैं एक बार पब्लिश यहाँ से कर देता हूँ। और ये भी मेरा लॉन्ग पोजीशन है और ये मेरी प्राइवेट रहने वाली है, पब्लिश प्राइवेट आइडिया और BTC लॉन्ग, क्योंकि बाद में ये क्या डिलीट ना हो जाए मुझसे, इसलिए मैं इसको कर देता हूँ। तो यहाँ से BTC टू $3 मिलियन, ओके इतना काफ़ी रहेगा इन 2021, ओके। और इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ प्राइवेट आइडिया के अंदर। ओके कैटेगरी हमारी रह गई, तो ट्रेंड एनालिसिस हम इसमें डाल देते हैं एंड टैग में डाल देते हैं हम लोग बुलिश एंड प्राइवेट, ओके। तो यहाँ पे ये भी मेरा एक तरीके से प्राइवेट सेव हो गया। और ये सिर्फ आप लोगों को पता है जो लोग मेरा इस कोर्स को लेने वाले हैं कि मैंने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें करी हैं। ये सारी चीज़ें मैं फ्री वालों को नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ें हैं और आपको भी, मुझे नहीं लगता कि पूरे यूट्यूब पे ये सारी चीज़ों को बताने वाला है। और इवन अपने कोर्स में भी ये चीज़ें को इंक्लूड नहीं करेगा कि ऑल टाइम हाई ऑल टाइम लो, ये सारी चीज़ों को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। तो सब इसमें क्या 2 से 3 प्रोसेस है, मैं आपको सारी प्रोसेस समझाता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये वाली प्रोसेस क्लियरली समझाता हूँ कि एक्चुअल में ये प्रोसेस क्या है। तो यहाँ से मैं सारे ड्राइंग्स और सारे इंडिकेटर को रिमूव कर रहा हूँ। तो क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस जो है वो प्रीवियस हिस्ट्री का पार्ट है, तो वैसे ही हम लोग इसको यहाँ से करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है, जो आपका प्रीवियस बॉटम होता है वहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन को खींचोगे तो आप इस तरीके से आप इसको खींच सकते हो। और मैंने इस वाले पार्ट को इसलिए छोड़ा है क्योंकि ये एक तरीके से आपका फेक आउट था नीचे का, क्योंकि यहाँ पे हमको कोई भी टचेस देखने को नहीं मिलेंगे। जो सबसे ज़्यादा टचेस है वो हमको इस पॉइंट पे देखने को मिल रहे हैं। और अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ भी कंटिन्यू करता हूँ तो मुझे ये वाला भी टच यहाँ से मिल जाएगा और मैं ऑलमोस्ट ये वाला टच भी यहाँ से ले लूँगा। तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास एक लाइन का पता पड़ता है कि किस तरीके से जो प्राइस है वो यहाँ पर आ सकता है। तो यहाँ से आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा कि आप इस तरीके से इसमें एज्यूम करेंगे या फिर आप इसके मतलब जब बॉटम इन हो जाता है इस तरीके से, उसके बाद से आप यहाँ पर अपनी प्राइस को इस तरीके से मैनेज करिए। तो आपको एग्जैक्ट पता पड़ेगा कि जो बॉटम है वो हमारा किस पॉइंट पे आके लगने वाला है। यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो जब मार्केट ने अपना बियर ट्रेंड या फिर हम कह सकते हैं बियर मार्केट ओवर करके आया, उसके बाद जो ट्रेंड है उससे आपको पता पड़ेगा कि मार्केट का बॉटम क्या लगने वाला है। ये तो दोस्तों हम लोगों ने अभी का निकाला। सेम इस तरीके से मैं यहाँ पीछे का आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे किस तरीके से हम लोगों को इसका बॉटम पता पड़ा था। तो आप अगर इस पॉइंट को यहाँ से कंटिन्यू करोगे, इसका बियर मार्केट आप यहाँ पे ख़त्म होता है, तो यहाँ से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर भी हमको इसका जो बियर मार्केट है वो चीज़ यहाँ पे हमको क्लियरली देखने को मिलती है। तो ये दोस्तों इस तरीके से हम लोग इसके अंदर बियर मार्केट को आइडेंटिफाई करते हैं। प्लस यहाँ से जो टॉप होता है, ये जो टॉप है ये और ये चीज़ आपको बताता है कि जो बियर मार्केट है वो एक्चुअली में स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। तो यहाँ से आपको ये देखने को मिल जाएगा इसका जो टॉप था एंड देन यहाँ पर जो आइडियाज पब्लिशमेंट है। तो बेसिकली इससे आप जज कर सकते हो कि जो मार्केट है वो किस रेंज के अंदर बाउंड होगा, किस तरीके से वर्क करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ प्रीवियसली की बात करूँ तो प्रीवियसली अगर हम लोग इसको जज करने की कोशिश करें तो ये एक एरिया था
जहाँ पे कि मार्केट इसके अंदर की तरफ आया था। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग यहाँ पर इसको देखते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा रिवर्स करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको क्लियरली इसके अंदर पता पड़ सके जो चीज़ें हमने पहले यहाँ पे डिज़ाइन करी थी। ओके, तो इसके अंदर आप देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ चल रही है। तो आप देख सकते हो ये प्रीवियस मार्केट था, प्रीवियस मार्केट का बॉटम यानी कि ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ से जब उसका रन आता है उससे पहले का, वहाँ से अगर आप एक सीधी लाइन ड्रॉ करोगे इस तरीके की, तो आपको यहाँ पर बॉटम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप क्या करना है, आपको हमेशा इस रन के पहले का जो बॉटम होता है वहाँ से इस लाइन को इस तरीके से यूज़ करना है। तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली पता पड़ जाएगा कि इसका बॉटम अभी कहाँ पे आ रहा है। देन आप सेकेंड टाइम फिर बॉटम ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो आपको ये जो टॉप है इसके बाद से जो एक बॉटम है वहाँ से आपको फिर एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो आपको अगला बॉटम भी यहाँ से मिल जाएगा। आप चाहो तो यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हो, जैसे कि हम लोगों ने पहले इसको ड्रॉ करी थी, तो ये भी आपको बॉटम बताएगा, तो यहाँ पे आपको डबल कन्फर्मेशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों जो मार्केट है वो अपना बॉटम यहाँ पे फाइंड आउट करवाता है और सारी चीज़ें चलती हैं। देन क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रीवियस हिस्ट्री को मार्क डाउन करा है, तो आप देख सकते हो कि पहले एक टिप, फिर दूसरा, फिर थोड़ा सा प्राइस करेक्शन, एंड देन मार्केट अप गया। हो सकता है इस बार भी ऐसा हो सकता है इस बार ऐसा ना हो। ये सारी चीज़ें डिफरेंट वरीड करती हैं। देन ये जो है ये हमारा कुछ नहीं है, ये हमारा एक्चुअल में यही वाला टूल है प्राइस एक्शन का, जहाँ से कि हम बॉटम से टॉप की चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं। यानी कि अगर हम थोड़ा सा प्रीवियसली जाने की कोशिश करें तो मार्केट में आपको यहाँ से दिखेगा कि यहाँ से यहाँ तक का जो परसेंटेज था वो परसेंटेज आपको आगे किस तरीके से काम आ रहा है। हालांकि ये कुछ ज़्यादा ही परसेंटेज है पुराना, लेकिन आप इसको जैसे जैसे आगे बढ़ाओगे, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करने की कोशिश करता हूँ, तो वैसे तो स्क्वीज हो जाएगा, तो आपको इतना प्रॉपरली मिलेगा नहीं। तो इस तरीके से हम लोग इसको यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम लोग इसकी सिर्फ वैल्यूज़ पे बात करते हैं कि कितना इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे जाने वाली हैं उसके हिसाब से। तो आप देखोगे यहाँ से ये जो था जो बुल मार्केट था वो, अगर हम इस लाइन की बात करें तो ऑलमोस्ट आपको ये 20,000 के आसपास मिला था। अब ये इसकी जो प्राइस है वो इतनी हाई क्यों जा रही है, क्योंकि अगर मैं इस लाइन को यहाँ पे लेके आऊँगा तो बेसिकली ये यहाँ पे आड़ी हो रही है, लेकिन अगर इस लाइन को मैं यहाँ लेके आऊँगा तो इसका जो हाइट है इस प्रीवियस के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें, और अगर हम इस प्रीवियस वाले में से सिर्फ थोड़ा सा भी आगे पीछे करके देखें तो हमें यहाँ तक की हाइट देखने को मिलेगी। उसके बाद बॉटम किस तरीके से आपको पता पड़ता है, तो सिंपल सी बात है, जब आप फिबोनाची को लगा लेते हो बॉटम से लेकर टॉप पे, तो आपको यहाँ पर इजी तरीके से आपको बॉटम यहाँ पे देखने को मिल जाता है। क्योंकि जो बॉटम होता है किसी भी कॉइन का वो हमेशा 0.7 के नीचे ऑलमोस्ट हमको देखने को मिलता है। तो आपको ये चीज़ देखने को मिली, यहाँ से आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिला, और उसके बाद से आप देख सकते हो कि मार्केट किस तरीके से ऊपर गया है। देन यहाँ पर भी हम लोगों ने फिबोनाची को लगाया है, आप क्लियरली देख सकते हो। हालांकि इसको हम लोग एकदम बॉटम से नहीं लगा रहे हैं, हम लोगों ने इसको थोड़ा से ऊपर मार्केट से लगाया। अब ये ऊपर मार्केट से क्यों लगाया है इसको आप क्लियरली देख सकते हो, क्योंकि जो हाल्विंग के बाद का जो पार्ट है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इसका टॉप है बिटकॉइन का वो था 20,000, और एक बार जब इसका 20,000 का टॉप टूट गया उसके बाद जो हमको फर्स्ट डिप मिला वहाँ से हम लोगों ने इसका यूज़ करा, जिसमें हमें पता पड़ा कि 0.7 के नीचे आता है। अगर मैं इसको यहाँ से नीचे कर दूंगा एकदम बॉटम पे, तो भी आपका चीज़ वहीं आने वाली है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्योंकि स्पेस को मुझे थोड़ा सा बचाना करना था, इसलिए मैं इस चीज़ को यहाँ पे लगाया। तो आप चाहो तो इसके एकदम बॉटम पे लगा सकते हो, और उसके बाद से भी आप देख सकते हो। तो मैक्सिमम टाइम दोस्तों आप देख रहे हो, चाहे हम हिस्ट्री की बात करें कुछ भी, कि हमेशा जो करेक्शन है वो 0.786 के नीचे की तरफ ही आ रहा है। तो दोस्तों ये पूरी एक प्रोसेस थी जहाँ पे कि आपको पता पड़ता है कि जो टॉप है वो बॉटम कैसे लगता है, और मैं इसी को इसलिए नाप रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट क्या है जो टॉप होगा वो इसके आसपास यहाँ पे लग जाएगा। देन दोस्तों जो सेकंड तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग है, उसको पहले मैं आपको समझा देता हूँ। इसका एक पार्ट ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे फ्री में समझाया है। तो इसमें क्या होता है, जब भी बुल रन आता है तो हमेशा एक फेज़ होता है। आपने बुल रन में आपको हमेशा एक पैराबोलिक मूव मिलेगा, और आपका ये सवाल जरूर हो सकता है कि ये चीज़ जो है ये काम कहाँ पे करेगी। तो मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो चीज़ है ये सिर्फ उन्हीं कॉइन्स पे काम करेगी जहाँ पे पैराबोलिक मूव आता है। पैराबोलिक मूव क्या होता है, जो कि प्राइस आपकी इस तरीके से जाती है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। तो यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, आपके पास यहाँ पर कुछ वेरिएशंस आते हैं, यानी कि पहले जो प्राइस है वो बढ़ना शुरू करती है, फिर प्राइस एक मार्केट पे जाके होल्ड करती है, देन प्राइस फिर बढ़ती है, देन प्राइस फिर होल्ड करती है इस तरीके से, एंड देन फिर प्राइस बढ़ती है, देन प्राइस फिर होल्ड करती है, एंड देन फिर से प्राइस बढ़ती है। और ये प्रोसेस एटलीस्ट 5 बार होती है, यानी कि जो पूरा पार्ट होता है 5 बार होता है। किस तरीके से होता है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे पैराबोलिक लगा देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास चार्ट्स हैं, और मैं इसको यहाँ से एडजस्ट भी कर देता हूँ। तो इसको हम लोग बंद करते हैं, इस लाइन को यहाँ पर हम इस पॉइंट पे एडजस्ट कर लेते हैं।
या आप कह सकते हो कि इसको हम एकदम बॉटम पे लगाते हैं और यहाँ से हम इसको एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पे तो मैंने पैराबोलिक लगा लिया क्योंकि मुझे अभी तो मार्केट यहाँ पे दिख रहा है। अब इसके अंदर एक्चुअली में 5 स्टेजेस होती हैं जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस करी हैं। सबसे पहली हम इसको यहाँ से लॉक कर लेते हैं वापस। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको बियर मार्केट से बाहर निकलना होगा, जो कि ऑलमोस्ट हम लोग 6K के बाद निकल जाएंगे या फिर हम ऑलमोस्ट इस जोन से निकल गए हैं। देन यहाँ से आपका एक फर्स्ट पंप स्टार्ट होता है और मार्केट यहाँ पे होल्ड करता है इस पॉइंट पे। तो ये जो आपका पॉइंट है ये है आपका बेस 1, इसको हम लोग कहेंगे यहाँ पर बेस 1। ओके, यहाँ पे कुछ गलत टाइप हो गया। तो हम टेक्स्ट में चलते हैं स्टाइल में। तो ये होता है हमारा बेस 1। इसके बारे में भी और डिटेल में हम बात करते हैं, पहले हम इसको जरा ड्रॉ कर लेते हैं। बेस 1 होता है, फिर यहाँ से प्राइस स्पाइक करता है ऊपर की तरफ एंड फिर प्राइस होल्ड करने लगता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है समझने में, लेकिन इतना टफ भी नहीं है कि इस चीज़ को हम लोग समझ नहीं पाए। देन जो बेस 1 है उसके बाद हमारा आता है बेस 2। देन हम लोग फिर से स्टूल को लेते हैं, देन प्राइस फिर से मूवमेंट ली। देन यहाँ पर हमारा आया बेस 3। देन प्राइस फिर से ऊपर गई एंड प्राइस यहाँ पर फिर से कंसोलिडेट करने लगी। तो ये था हमारा बेस 4 एंड देन प्राइस आखिरी में स्पाइक अप हुई। तो ये बेस मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। बेस 3, देन इसके बाद हम इसको कर सकते हैं बेस 4 एंड बेस 5। बेस 5 एक्शन में आता नहीं है, बेस 5 मतलब एक करेक्शन का टाइम आ चुका है। तो ये दोस्तों आपको 5 चीज़ें आइडेंटिफाई करनी होती है हर मार्केट के अंदर। अब अगर मैं इस मार्केट की बात करूं कि ये मार्केट कितना ऊपर जाएगा, तो अगर मैं इसको पैराबोलिक लेने की कोशिश करूं 3 मिलियन डॉलर तक, इसको पहले तो बंद करते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 3 मिलियन डॉलर तक, तो आप इसको क्लियरली देख सकते हो कि ये हमारा पैराबोलिक मूव आने वाला है और इसमें इसी तरीके के 5 बेस हमारे पास देखने के लिए मिलेंगे फ्यूचर में। तो जो अभी प्राइस है वो ऑलरेडी इस तरीके से चल रही है। एक बार प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होके आएगी ऑलमोस्ट 4000 के आसपास, हो सकता है, मैं अभी गारंटी इस चीज़ की नहीं है। और इसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद जो प्राइजेस हैं वो अपने बेसिस के अकॉर्डिंग यहाँ से चलना शुरू करेगी और जो प्राइस है वो इसके ऊपर जाकर यहाँ पर रुकेगी एंड देन फिर हमारे पास एक बड़ा करेक्शन हमको फ्यूचर में देखने को मिलने वाला है। तो ये दोस्तों इस तरीके से इसको निकाला जाता है। हाँ, अगर यहाँ प्रीवियसली देखें तो यहाँ पे आपको चीज़ें थोड़ी सी कम लग सकती हैं, जैसे कि आप इसको बेस 1 कह सकते हो इस पार्ट को। ये पार्ट आपका था बेस 2, देन आपके पास था यहाँ पे बेस 3 एंड देन यहाँ पर सीधे की सीधे मूव आ गया। उसका रीज़न दोस्तों ये भी है क्योंकि पहले जो बिटकॉइन था वो इतना प्रॉपरली टेक्निकल एनालिसिस और इन सबको फॉलो नहीं करता था जितना कि इस रन से उसने करना स्टार्ट करा था, क्योंकि इतने बायर्स और वो सब नहीं थे। लेकिन हाँ, फिर भी एक चीज़ है कि यहाँ पे हमको ये चीज़ पता पड़ जाती है कि एटलीस्ट 3 या 4 ये एक मैक्सिमम क्राइटेरिया है जिस बेस के बाद जो प्राइस है यहाँ पे करेक्शन लेता है। अब ये चीज़ कितनी ट्रू निकलेगी ये चीज़ तो हमको इसके बाद ही पता पड़ेगी जब ये वाला पूरा पैराबोलिक मूव आएगा। और ऑलरेडी मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर ली है तो हम फ्यूचर में इसको देख भी सकते हैं कि किस तरीके से वर्क करने वाला है। देन अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँगा तो भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको 3 पार्ट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ से प्राइस मूवमेंट हुआ, ये पहला बेस, ये दूसरा बेस एंड उसके बाद तो यहाँ पे कुछ प्राइस आया नहीं, पर हाँ आप इसको तीसरा बेस कह सकते हो और उसके बाद चौथा। तो ये आपको यहाँ पे क्लियर देखने को मिल रहा होगा कि प्रीवियसली हमको 3 बेस देखने को मिले हैं। और चाहे मैं पैराबोलिक की बात करूँ तो बेसिकली ये पैराबोलिक नहीं है तो मैं इसको कंसिडर नहीं करूँगा क्योंकि स्ट्रेटली ऊपर गया है। पैराबोलिक जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं जो कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। तो ये है बेस 1, बेस 2, बेस 3 जो कि इस तरीके से वर्क यहाँ पे करते हैं। अब इसका बॉटम कैसे निकलता है वो यहाँ पे चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि यार हमने बेस से ये चीज़ तो पता कर ली कि कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे आएगा, लेकिन ये आखिरकार इसका बॉटम निकलेगा कैसे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आपका टॉप लगेगा उस टॉप से आपको एक लाइन को आपको नीचे की तरफ भेजना है कुछ इस तरीके से 45 एंगल के अंदर। और यहाँ से जो हम लोगों ने चीज़ को देखा था कि जब ये मार्केट आपका बियर मार्केट से बुल मार्केट में आता है तो वहाँ से आपको एक प्राइस लेंथ को इस तरीके से मैच करना है। तो आप देख सकते हो कि इन दोनों की जो मैचिंग है वो इस पॉइंट पे आके मिल रही है और ये वही पॉइंट था जहाँ पे कि हमारा बॉटम लगा। इतना दोस्तों इजी है बॉटम निकालना इस प्राइस से। और मैंने कुछ यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट नहीं करा है, मैंने सिर्फ जब 20,000 का यहाँ पे मार्क लग गया
उस मार्क को लेकर मैंने एक प्राइस को एज्यूम करा कि जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट इस डायरेक्शन में जा सकती है, क्योंकि आप 45 एंगल आप इसको समझ सकते हो और यहाँ से आप को यहाँ पर भी एक सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ से आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते हो कि कितना नीचे आएगा तो आप थोड़ा सा वेट भी कर सकते हो इस चीज़ के लिए कि जब प्राइस आएगी तो हम उस प्राइस एक्शन के हिसाब से वर्क करेंगे। और अगर आप इस लाइन को प्रॉपरली ड्रॉ कर लेते हो 45 डिग्री के एंगल में तो ये तो और भी आपके लिए बेस्ट है। अब यहाँ का तो हमने बॉटम लगा दिया, अब यहाँ का बॉटम हमें कैसे पता पड़ा, तो वही चीज़ थी, टॉप से आपको एक लाइन यहाँ पे 45 एंगल पे निकालनी थी और उसके बाद जो आपका प्रीवियस बॉटम था वहाँ से आपको इस प्राइस को ऊपर की तरफ भेजना था। तो आप देख सकते हो फिर से यही सेम चीज़ जो कि मैंने आपको ऊपर दिखाई कि जो बॉटम है वो उसको कितना ईजी है हम लोगों के लिए फाइंड करना। तो हम लोग अगर इसको पहले से भी बना के रख लें, क्योंकि हमें तो पता नहीं होगा, क्योंकि प्राइस अगर यहाँ है तो यहाँ तक आएगा, तो एटलीस्ट हम लोगों को एक एरिया मिल जाएगा कि अच्छा ये लाइन यहाँ जा रही है और ये लाइन हमको यहाँ पे क्रॉस कर रही है, यानी कि जो हमारे पास एक एरिया है जहाँ तक कि जो प्राइस है वो आ सकता है वो ऑलमोस्ट ये वाला एरिया है। यानी कि हमारा जो एरिया वो 3500 से 2800 के बीच में है, ये वो एक पूरा एरिया है जहाँ तक कि जो प्राइस है वो आएगा और यहाँ पर इसका बियर मार्केट खत्म हो जाएगा। या फिर आप कह सकते हो कि इन दोनों लाइन के ऊपर आएगा तो आप यहाँ तक भी थोड़ा सा उसको एज्यूम कर सकते हो, तो 3000 तक जो है बियर मार्केट आएगा। और एग्जैक्टली दोस्तों वैसा ही हुआ जैसा कि यहाँ पे हमने देखा इन लाइन्स के थ्रू। अब जब यहाँ से मार्केट जो है वो जब करेक्शन लेगा अपना, तो मैं सपोज करता हूँ कि हम लोग इस पॉइंट पे हैं, इस पॉइंट से आप आड़ा यहाँ से लगा लीजिए और यहाँ से अगर प्राइस इस तरीके से जाता है तो आप इसको इस तरीके से लगा लीजिए, तो जो अगला करेक्शन होगा वो कुछ $40,000 के आसपास तक आएगा 3 मिलियन से। यानी कि आप खुद समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा ये चीज़ होने वाली है। और ऑलरेडी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप समझ जाओ कि मैं एक तरीके से यहाँ पे प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, लेकिन ये प्रिडिक्शन तभी पॉसिबल होगी जब प्राइस इतना यहाँ पे जाएगा। अगर प्राइस इसके और ऊपर जाता है या प्राइस इसके नीचे रह जाता है तो ये जो लाइन होगी इसका अलग होगा, लेकिन अगर ये आता है तो 40,000 या 45,000 इन दोनों में से कोई एक प्राइस होगा जो कि अगली बार यहाँ पे करेक्शन के लिए हमको देखने को मिलने वाला है। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि अब ये चीज़ हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो अब आपको यहाँ पर बुल मार्केट और बियर मार्केट निकालना आ गया होगा कि आप ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो को किस तरह से निकालोगे। ऑल टाइम हाई निकालने के लिए 5 वे हैं और ऑल टाइम लो के लिए। अब यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अभी मैंने आपको जो बेस 1, बेस 2, बेस 3, बेस 4, बेस 5 बताया ना, ये कुछ और नई चीज़ नहीं है, ये एक्चुअल में है एलाइट वेव थ्योरी। सिंपल सी चीज़ है जो कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ आपको समझ आ गई होंगी। मैं इसको पूरे को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब आप थोड़े से कंफ्यूज मत होइए, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एलाइट वेव थ्योरी है। अगर मैं बात करता हूँ आपसे वेव की, तो यहाँ से हमारी वेव स्टार्ट होती है, तो यहाँ से हम लोग इसको काउंट करते हैं। पहले तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, इसका कलर ब्लैक आ रहा है, तो ओके, तो इसका कलर मैं कर देता हूँ ऐसे वाइट। तो ये दोस्तों बॉटम इधर लगा था और यहाँ से फिर हम इसको प्राइस को लेते हैं। तो यहाँ से आपके पास जो प्राइस है, एक मिनट, आपकी जो प्राइस है एक्चुअली में बॉटम यहाँ तक लगा, तो यहाँ से हम इसको लेने की कोशिश करते हैं। तो ये दोस्तों आपकी 1, 2, 3, तो ये आपका फर्स्ट, देन आप 1, 2, 3, ये आपका सेकंड, देन 1, 2, 3, इट्स फिफ्थ। एक्चुअली में फिफ्थ यहाँ तक आ गया, इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर भी सब वेव्स होती हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इस सब वेव को हम लोग यहाँ पे काउंट कर लेते हैं पहले तो, कि सब वेव्स हमारे पास कितनी है। तो अगर प्राइस यहाँ से जंप कर रहा है इस पॉइंट से, तो ये हमारे पास फर्स्ट वेव, देन इट्स अ थर्ड वेव एंड इट्स अ फिफ्थ वेव, एंड इसके बाद फिर हमारे पास करेक्शन जो भी आया, देन यहाँ से फर्स्ट वेव, देन इट्स अ 1, 2, 3, थर्ड वेव एंड इट्स अ फिफ्थ वेव, एंड उसके बाद हम लोगों ने फिर से करेक्शन यहाँ पे देखा। देन यहाँ से आप देखेंगे ये है फर्स्ट वेव एंड इट्स अ थर्ड वेव एंड इट्स अ फिफ्थ वेव। तो यहाँ पे हम लोगों को करेक्शंस देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे 1, 2, 3, तो टोटल हम लोगों को यहाँ पे 3 करेक्शन देखने को मिले। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़े नंबर पे लेके चलूँ, यानी कि इसकी जो सेटिंग है उसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, ट्विक करने की कोशिश करते हैं इस सेटिंग को। तो इस बार मैं इसको यहाँ से येलो कर देता हूँ, तो आप देखेंगे ये है 0, ये है 1, इसका करेक्शन। फिर यहाँ से हमारे पास जो आया था थर्ड एंड देन करेक्शन, एंड देन यहाँ से हमारे पास फिफ्थ पार्ट आया हुआ है। इसको फिलहाल में सेलेक्ट करके हम लोग वाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट देखने को ये चीज़ मिल जाएगी कि ये कुछ और नई चीज़ नहीं है, ये एक्चुअल में एलाइट वेव थ्योरी है जो कि हमको ये चीज़ें बता रही हैं। इसके बाद से जो करेक्शन है वो भी मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ से करेक्शन है वो हमारा WXY में आता, तो 0, WXY, X एंड इट्स Z। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ब्रॉड कर देता हूँ और इसको भी मैं येलो कलर में करता हूँ। तो आप ये चीज़ क्लियरली यहाँ पे मेंशन हो गई है
कि ये चीज़ एलाइट वेव थ्योरी के हिसाब से चलती है। तो यहाँ पे मैंने आपको जो आइडिया में दिखाया था, इस आइडिया में आप देख सकते हो नीचे वाले में, तो ये जो आइडिया था ये कुछ और नहीं है, ये लाइट वेव के थ्रू मैंने बॉटम निकाला। मैं आपको अलग अलग तरीके यहाँ पे सिखा रहा हूँ कि आप किस तरीके से टॉप और बॉटम यहाँ पे निकालोगे, और यहाँ पे हमारे पास बॉटम फाइंड आउट हुआ। अब अगर मैं बात करता हूँ प्राइस मूवमेंट्स की यहाँ से, तो यहाँ से अब हम क्लियरली देख सकते हैं अब जो हमारा प्राइस है वो यहाँ से 0, 1, 2 और जो 3 है वो हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पे जाएगा 10 करेक्शन, एंड देन हमारा 5th जो है वो 8000 के आसपास जाएगा। और ये वाली जो वेव होने वाली है, जब ये वेव यहाँ पे आ जाएगी तो ये आपकी जो वेव होगी ये होगी यहाँ पे फर्स्ट वेव, देन आपका करेक्शन, देन आपकी थर्ड वेव जो कि कुछ ऊपर जाएगी, एंड देन आपकी 5th वेव यहाँ पे आएगी जो कि आपको ऑलमोस्ट 3,20,000 के आसपास तक यहाँ पे पहुँचा देगी। तो इस तरीके से दोस्तों कुछ बिटकॉइन का आगे का फ्यूचर यहाँ पे चलेगा, एंड देन फिर से वही पार्ट आएगा करेक्शन का। वो करेक्शन चाहे ABC हो या WXY हो, तो अगर वो WXY होता है तो आप उसको क्लियरली यहाँ पर देख पाओगे कि जो करेक्शन है 40 के आसपास कहीं